हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी मैथ्स पर। तो हम लोग कर रहे थे बेटा अपना चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका ये रहेगा पार्ट नंबर 3। तो आज शुरू कहाँ से करने वाले हैं ये बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। तो बेटा आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, एक तो कॉन्जुगेट देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, दूसरा मॉडुलस देखेंगे मॉडुलस क्या होता है। कॉन्जुगेट और मॉडुलस देखेंगे, साथ में उनसे जैसे जैसे जिस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में यही रहेगा हमारा कॉन्जुगेट प्लस मॉडुलस के बारे में। फिर आर्ग्यूमेंट या फिर पोलर फॉर्म ये सब ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि साथ साथ आपको क्वेश्चंस कराना भी जरूरी। ठीक, एक देखिए आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये थी छोटी सी बेटा कि मॉक टेस्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक, आप लोग वो सॉल्यूशन देख नहीं रहे हो, पता नहीं क्यों नहीं देख रहे हो। आप लोग बहुत कम बच्चों ने सॉल्यूशन देखा। देखिए, आप जब तक अपनी चीज़ का एनालिसिस नहीं करोगे ना, आप अच्छा स्कोर अगले मॉक में नहीं कर पाओगे। ये भी श्योरिटी देता हूँ आपको। अभी तक तो मैं आपको मॉक टेस्ट ऐसे दे रहा हूँ कि जिसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, टाइम बाउंडेशंस नहीं है। अगर आप कहोगे तो मैं टाइम बाउंडेशंस वाले मॉक टेस्ट, जैसे ही आपकी एग्जाम डेट आएगी ना, आपको जो टाइम बाउंड करके मैं मॉक टेस्ट भी दिया करूंगा फिर। तो तब कैसे काम चलेगा आपका। तो एनालिसिस को देखो, सीखो एक बार कि कैसे कैसे आपको वहां से मतलब करना चाहिए था, अटेम्प्ट आपका कैसा होना चाहिए। दूसरी आपसे एक वीडियो में मैं बस ये पूछना चाहता हूँ इस वीडियो में कि हाल ही में आपका ना सीटेट का पेपर हुआ है, जैसे कल आपका सीटेट का एग्जाम हुआ है। तो मेरे पास ना कुछ बच्चों के मैसेजेस आए थे कि सर मैथ्स जो है ना, पार्ट 2 जो है टीजीटी वाला पेपर जो है, उसमें मैथ्स थोड़ा सा लेंदी भी था और सर थोड़ा वैसा सा आया था कि मतलब मुश्किल था। तो आप अगर कहोगे तो बेटा उसका मैं सॉल्यूशन करा सकता हूँ यहाँ पे। तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना कि हाँ सर हमें सॉल्यूशन उसका चाहिए। वहाँ पे सॉल्यूशन में बस मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कैसे आप स्मार्ट अप्रोच के साथ जा सकते हो। जैसे काफ़ी बच्चों ने बताया कि सर थोड़ा लेंदी आया था मैथ्स। ठीक है, तो ऐसा तो मुझे कुछ लगा नहीं, मैंने एक पेपर देखा कि कोई लेंदी था। तो उसमें मैं ये बता सकता हूँ आपको, अगर आप कहोगे कि कैसे कैसे किस स्मार्ट अप्रोच से आप जा सकते थे। हालांकि वो क्वेश्चंस जो थे वो आपके कहीं ना कहीं टीजीटी एग्जाम्स में भी काम आ सकते हैं। वो बिल्कुल ऐसा भी नहीं था, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन थे। वो आपके कहीं ना कहीं टीजीटी के एग्जाम में काम आ सकते हैं। तो अगर आप कहोगे तो मैं सॉल्यूशन करा सकता हूँ उसका। तो अब शुरू करते हैं हमारी ये वाली वीडियो, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट पढ़ेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है भाई। ठीक है, अब एक चीज़ देखो आप इसमें कॉन्जुगेट में आपको सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है। सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि सर कॉन्जुगेट होता क्या है। ठीक है, एक बार इसको एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। आपको सबसे पहली चीज़ देखनी है सर कॉन्जुगेट होता क्या है। अब देखिए, मैं पहली लाइन आपको यहाँ लिखवाऊंगा। जैसे ही मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि पॉइंट्स की फॉर्म में लिखवाता हूँ। पहला ही पॉइंट क्या है, आप जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा को रिप्लेस करोगे माइनस आयोटा से, क्या करोगे, आयोटा को आपने रिप्लेस करके माइनस आयोटा कर देना है। वही आपका कॉन्जुगेट होता है कि जहां जहां आपको आयोटा दिखे वहां वहां पे आप माइनस आयोटा लगा दो। अब सर माइनस आयोटा की जगह अगर माइनस आयोटा दिख जाए तो आप खुद सोचो, आप कहोगे सर मुझे माइनस आयोटा दिख जाए तो। इसको आप ऐसे सोच लो ना कि माइनस साइन बाहर लगा हुआ है, आयोटा दिख रहा है सर मुझे। इसको चेंज करोगे तो माइनस साइन तो है ही। आपने क्या सीखा है, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करो। तो माइनस आयोटा करूंगा तो ऑटोमेटिकली ना बेटा पॉजिटिव आयोटा हो जाएगा। ठीक है, काफी देखिए कई बार बच्चों को क्या डाउट आता है ना कि सर बुक्स में लिखा मिलता है कि रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा। तो सर फिर माइनस में आयोटा दे रखा होगा तो क्या होगा। तो देखिए बेटा वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस किया तो आपके दो माइनस टकरा जाते हैं आपस में। दो माइनस टकराए, कभी भी दो नेगेटिव इंसान टकरा के क्या होगा, उनकी दोनों की ईगो खत्म हो जाती है और वो पॉजिटिव बन जाते हैं। तो वही चीज आपके सामने हो गई है कि आपको सिर्फ इतना याद रखो, मैं आपको बुक वाली डेफिनेशन नहीं याद करने को बोलूंगा कि रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा। आप सिर्फ एक चीज याद रख लो अपने दिमाग में, आपका कभी गलत नहीं होगा। आप हमेशा एक चीज ये याद रखो कि आयोटा का आपको साइन बदलना है। आयोटा का साइन बदलना है। अगर क्वेश्चन में आयोटा पॉजिटिव है तो आप उसको नेगेटिव कर दो, क्वेश्चन में आयोटा नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दो। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा आपको। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि आप सिर्फ आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करो। कई बार ना आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो इस चीज में कि सर क्या करें हम लोग। तो सिंपल सीधे शब्दों में मैंने आपको बता दिया कि आपको आयोटा का साइन बदल देना है। ठीक है, आपको आयोटा का साइन बदलना है। दूसरी चीज देखिए, अगर मैं लिख रहा हूं कि मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉन्जुगेट को देखिए बेटा डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं z बार। z के ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, z बार इज इक्वल टू, अब क्या होगा कॉन्जुगेट, जहां आयोटा है उसका साइन बदल दो। तो आप कहोगे सर ये x माइनस में आयोटा y होगा, यही मेरा कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, अब चलिए एक चीज देखते हैं, कुछ छोटे छोटे मैं आपसे चीजें पूछ रहा हूं, देखेंगे कि आप बता पाओगे कि नहीं।
आप लिखिए, सपोज करिए कि मैंने आपको बोला कि z मेरा है 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, तो मुझे बताना है z कॉन्जुगेट कितना होगा। z बार पढ़ लो, z कॉन्जुगेट पढ़ लो इसको, तो z बार। अब आप तुरंत बोलोगे सर आयोटा की जगह माइनस लगाना है और कुछ नहीं करना, तो ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। फिर एक मैंने आपसे पूछ लिया कि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है -2 - 3 आयोटा, अब बताओ z बार कितना होगा, तो आप कहोगे सर रियल पार्ट का भी साइन चेंज नहीं, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज, तो -2 तो ऐसे ही है, हमें कोई लेना देना नहीं है सर इससे। जहां आयोटा दिख रहा है 3 आयोटा में, तो माइनस की जगह ये हो जाएगा प्लस का 3 आयोटा। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे करके। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरीके से कि -3 + 4 आयोटा, तो आपको बताना है z बार कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस में 4 आयोटा, तो मुझे बताना है कि z बार इसमें क्या होगा। ये दोनों चीजें आपको क्या करनी है, आप ये दोनों चीजें कमेंट करके नीचे बताओगे कि सर इसका आंसर ये निकलेगा। ठीक है, आपको भी तो होमवर्क देना है भाई, आप भी तो सोल्व करोगे थोड़ा बहुत। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे अगर चलते हैं तो आगे आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पढ़ेंगे इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहता हूँ, एक मेरे दिमाग में आ गई एक चीज, तो वो कर लो वो चीज भी। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स ये कॉन्जुगेट हम लोग देख गए हैं, प्रॉपर्टीज बाद में देखते हैं। हम क्या देख लिया, हमने देख लिया था सर कि हमारा कॉन्जुगेट क्या होगा। नेक्स्ट चीज आप क्या देखोगे, नेक्स्ट चीज आप बस ये देखिए बेटा कि मैं लिख रहा हूं अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरीके के आ गया कि 1/2 - आयोटा, अब क्या करोगे, अब z बार लिखो। देखिए आप में से आधे बच्चे तुरंत लिख देंगे सर 1/2 + आयोटा, और ये लिखते ही मैं कहूंगा कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया बेटा। भले ही आपका आंसर सही आ जाए, लेकिन आपका जो करने का तरीका है हर बार सेम नहीं आएगा। हो सकता है एक्सेप्शन हो जाएगी, किसी ना किसी एक क्वेश्चन में आपका ये तरकीब भिड़ जाए, ये सही निकल जाएगा, लेकिन ये तरीका सही नहीं होता। हमें क्या करना होता है, मैंने आपको क्या सिखा रखा है। अब एक होशियार बच्ची जो डेली पढ़ती है अपनी वीडियो से, वो कहेगी सर आपने बता रखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कभी भी नीचे आयोटा नहीं लेना हमें, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो सर पहले मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को सुधार लूंगी, तो मेरा बन जाएगा 2 + आयोटा अपॉन, यहाँ क्या बनेगा, इसको उसने क्या किया 2 + आयोटा अपॉन 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये सर मेरा 4 और 1 5 बन जाएगा। तो मेरा सर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा 2/5 + 1/5 के साथ आयोटा। अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद मैं अब कॉन्जुगेट लिख सकती हूँ सर 2/5 - आयोटा/5। अब आप देखो क्या दोनों आंसर सेम थे, क्या नहीं थे। करेक्ट आंसर क्या होगा, इस बच्ची ने बिल्कुल सही लिखा। ये बच्ची दर्शाती है कि ये वी मैथ्स पर रेगुलर पढ़ रही है। ठीक है, तो आपको मैं क्या हिंट देना चाहता था यहां से, मेरे को आपको एक छोटा सा बस ये हिंट देना है कि आपको कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में बेटा क्वेश्चन में अगर ऐसा मिल जाए ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में गया हुआ है, आयोटा गया हुआ है डिनोमिनेटर में, पहले उस z की शक्ल सुधारोगे आप। कैसे सुधारोगे कि आयोटा हमेशा ऊपर होना चाहिए, उसके बाद आप z बार निकालोगे, डायरेक्ट कभी नहीं निकालोगे। ठीक है, ये चीज देखिए मेरे माइंड से स्किप हो जाती वरना, इसलिए नहीं तो मैं आगे प्रॉपर्टीज पढ़ा के निकल जाता बाकी टीचर्स की तरह। मेरे एकदम से दिमाग में आया कि ये वाली चीज आपसे एक बार शेयर कर ली जाए, हालांकि ऐसी गलतियां होती हैं बच्चों से। अब आगे चलेंगे अपना, आगे देखिए क्या है, प्रॉपर्टीज देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर कि कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक, पहला डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखिए हमारे सामने फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिख देता हूं। पहली प्रॉपर्टी है कि z बार है, अगर z बार है इसके ऊपर एक बार और लगा दो, मतलब कि 2 बार कॉन्जुगेट कर दो, तो वो आपका हमेशा z के बराबर ही आता है। कैसे सर, ये क्या किया आपने, देखिए बेटा अगर मेरे पास मान लो x + आयोटा y होता, ये मेरा z होता। ठीक है, फिर इसका मैं कॉन्जुगेट करता तो मेरा क्या आ जाता, x - आयोटा y आ जाता, और इस z बार का भी बार मतलब इसका भी कॉन्जुगेट कर दूं तो मेरा दोबारा x + आयोटा y आ जाता। तो आ तो गया मेरा सेम, तो यहां से मैं कह नहीं सकता कि z बार का बार करूं तो भी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आएगा। ठीक है, एक एक प्रॉपर्टीज आपको सिखा के चलूंगा, मैं ऐसा नहीं करता कभी भी, मैं मतलब बाकी टीचर्स की तरह ऐसे नहीं करूंगा कि आपके सामने 8 प्रॉपर्टी लिख दी, रटो भाई इसको बैठ के याद करो और फिर सर खुजलाना जब क्वेश्चन कर रहे होगे कि क्या करूं सर, कैसे अप्रोच करूं क्वेश्चंस को। मैं ऐसे नहीं कराऊंगा बेटा, मैं एक एक प्रॉपर्टी को आपको दिखा के चलूंगा। ठीक है, एक एक प्रॉपर्टी आपको दिखाऊंगा ताकि जब क्वेश्चंस की बारी आएगी ना
तब आपका दिमाग अपने आप स्ट्राइक करेगा कि मुझे यहाँ पे करना क्या है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी पे बात करेंगे अभी। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है कि मेरे पास मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसके अंदर मैं अगर z का बार अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड कर दूं, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को हमेशा मिलेगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। क्या मिलेगा? 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। ये क्या चीज है सर? ये देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने z को क्या माना, x प्लस आयोटा वाई, इसका बार कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर x माइनस आयोटा वाई। दोनों को एक बार जोड़ के तो देखो, तो ये आयोटा वाई और आयोटा वाई हट गया, कितना बचा सर 2 टाइम्स x बचा। अब ये x है क्या सर, यही तो रियल पार्ट है ना सर, यही तो रियल पार्ट है ना सर कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आगे बेटा, तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करोगे तो आपको हमेशा मिलेगा 2 टाइम्स कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी में डील करते हैं अभी। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी मुझे क्या कहती है, थर्ड मुझे कहती है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में से मैं उसका बार हटा दूं, तो मुझे मिलेगा 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये आप समझ गए होगे कैसे हुआ होगा कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, इसमें से और इसका बार बनेगा सर x माइनस आयोटा वाई, और इसको सर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा अगर, तो x से x हट जाएगा, मेरे पास बचेगा 2 टाइम्स आयोटा वाई। और ये क्या है, ये कुछ नहीं है सर, ये है ही क्या, आप बताओ ये क्या है। आप ही तो कहोगे सर 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट बच जाएगा सर मेरा z का। ठीक है, आपकी ये वाली चीज होगी, साथ में आयोटा लगेगा। देखिए यहाँ पे आयोटा लगाना भूल गए हम लोग, 2 आयोटा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो यहाँ पे आयोटा भी आएगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी में डील करेंगे अभी। पहली प्रॉपर्टी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, z है, उस पे बार लगा था, तो उसका भी कंजुगेट कर दो, 2 बार कंजुगेट कर दो तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। दूसरी, कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कंजुगेट ऐड कर दो तो सर 2 टाइम्स रियल पार्ट आता है। तीसरी, कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसका कंजुगेट हटा दो तो सर 2 आयोटा में के साथ इमेजिनरी पार्ट आता है। चौथी प्रॉपर्टी देखो, आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि z1 प्लस z2 और इनका बार कर रखा है, आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, दोनों का बार किया, तो आप क्या करोगे सर, मैं दोनों के बार को अलग अलग कर सकता हूं, मैं दोनों के बार को अलग अलग कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो भाई आप। दूसरा, इसी में क्या होता है कि z1 माइनस z2 करवा के फिर बार करो, या फिर आप कह दो सर मैं z1 बार माइनस z2 बार कर दूं। इसको आप ध्यान कैसे रखोगे, इसको आपको बच्चे इस तरीके से ध्यान रखना है कि जब भी आपका पूरा ब्रैकेट है, आप देखिए कैसे याद रखोगे, आप याद रखोगे कि आपके पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर पूरे पे बार है, तो सबको एक एक बार दे दो। मैं क्या कह रहा हूं, आपने अपने क्लास में 5 बच्चे बैठा लिए, ठीक है, अब आप कह रहे हो पांचों को टॉफी मिलेगी, पांचों को टॉफी मिलेगी, या मैं कह रहा हूं कि नहीं अलग अलग को टॉफी मिलेगी, एक एक को टॉफी दे दी बांट के, एक एक को दे दो अलग अलग, तो भी टॉफी पांचों को मिली, या पांचों को इकट्ठा बैठा के उनमें पांचों में बांट दिया आपने। ठीक है, तो ये चीज है, ब्रैकेट के ऊपर पूरा बार दिखे तो आप अलग अलग बार कर सकते हो। इसी को देखिए मैं जनरलाइज करने वाला हूं, इसी प्रॉपर्टी में कह दूं कि मेरा z1 इंटू z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट था, उसके ऊपर बार लगा हुआ था, तो सर मैं अलग अलग बार दे दूंगा, ये हो जाएगा मेरा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। सेम आपका डिवीजन के केस में चला जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं, तो जनरलाइज कर दें इसको। तो सर जनरलाइज क्या करोगे, ब्रैकेट में अगर बार है तो बार अलग अलग दे सकता हूं सर मैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे अभी। नेक्स्ट देखिए वही कि अगर डिवीजन में भी है, डिवीजन में पूरी ब्रैकेट पे बार है, ये ब्रैकेट के ऊपर बार है भाई, तो आप अलग अलग पे बार दे सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये वाली चीज आप अच्छे से समझे होगे। अब चलेंगे इसकी नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी पे, जो कि आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से। कैसे होती है सर, देखिए क्या होती है, हमारी 5वें नंबर की प्रॉपर्टी। वैसे तो अगर देखा जाए तो कई सारी प्रॉपर्टी हो गई, एक ऐड की, एक एडिशन की हो गई, एक सब्ट्रैक्शन की हो गई, एक मल्टीप्लिकेशन की, एक डिवीजन की, आपको बहुत सारी लिखवा दी जाती हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो, मैंने आपको समझा ही दिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अगर मेरे पास z की पावर n है, मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी पावर कर रखी है मैंने कुछ, और फिर मैं उसका बार करता हूं, तो मैं बेटा पहले ही उसका बार कर लूंगा और पूरी पावर को बाहर निकाल सकता हूं। ठीक है, ये मेरे पास प्रॉपर्टी। कैसे सर, ये समझ नहीं आया सर, एक बार बताओ। देखो अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर था कि 2 + 3 आयोटा, मैं कह दूं इसका होल स्क्वायर करो, 2 + 3 आयोटा,
इसका होल स्क्वायर करो और फिर इस पे बार कर देना। तो आप क्या कहोगे सर 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, सर साथ में आएगा 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर माइनस होता है तो ये -9, साथ में सर 3 दूनी 6 दूनी 12 आयोटा मेरे पास ये आएगा सर, और इसका मुझे कॉन्जुगेट करना है। तो ये तो सर मेरा बना -5 + 12 आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट करूंगा सर अगर तो -5 माइनस में 12 आयोटा हो जाएगा सर। ठीक है, अब दूसरी चीज मैं कह रहा हूं पहले आप इसका कॉन्जुगेट ही कर लो, 2 + 3 आयोटा इसका कॉन्जुगेट कर लो और पावर बाद में खोल लेना। ठीक है सर, मैंने करा तो 2 - 3 आयोटा, और यहां से मैं कर रहा हूं सर इसका पावर खोल देता हूं, तो मैंने इसकी पावर खोल दी। तो अब आप देखो आपका क्या बनेगा, a² + b² बनेगा। तो ये 4 यहां से माइनस में फिर 9 आएगा, साथ में माइनस में 3 दूनी 6 दूनी 12 आयोटा आएगा। तो आपका वही तो आया, देखिए -5 - 12 आयोटा, दोनों केस में सेम आया। हाँ सर बिल्कुल सेम आया। तो आप खुद देखिए आपको क्या जरूरत है इतना करने की, आपको क्या जरूरत थी पहले स्क्वायर खोलने की फिर उसका बार लगाने की। हमारे लिए इजी क्या पड़ रहा है, पहले क्यों ना मैं कॉन्जुगेट निकाल लूं, बाद में पावर कर लूंगा सर, वो मुझे ज्यादा इजी पड़ रहा है सर। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज है आपको जो अच्छे से आनी चाहिए थी, ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल होगी बेटा आपके लिए। ठीक, तो आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, आने वाली जो आगे की 2 प्रॉपर्टीज हो रहे हैं ना, वो और भी आपको काम आएंगी। इनको स्टार मार्क कर लीजिए भाई, इनको मैं इस कलर से दिखा देता हूं, स्टार मार्क कर लेना। मैं क्या कह रहा हूं, अगर मेरा z बार अगर इफ लगा लो आप इसमें, अगर मेरा कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आ जाए, अगर मेरा z बार z के बराबर आ जाता है कि सेम ही आ गया, तो आप यहां से आराम से कहोगे सर जो मेरा z होगा ना वो मेरा प्योरली रियल होगा सर। अब आप ये टर्मिनोलॉजी समझ जाते हो, जहां तक मेरे को आइडिया है आपको अच्छे से समझाया पहले वीडियो में। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी सर अगर मेरा z बार -z आ जाता है तो सर मैं कह सकता हूं z मेरा प्योरली इमेजिनरी है सर, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से समझोगे कैसे सर, आप खुद देखो मेरा अगर z होता x + i और मैं कह रहा हूं मेरा z बार जो होगा वो होगा x - i। अब मैं कह रहा हूं कि z बार और z मेरे दोनों बराबर हैं, कब होंगे, जब सर इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, जब y 0 होगा तभी तो मेरा ऐसे बराबर हो सकता है, तो मेरा प्योरली रियल हो गया। कब होंगे, जब मेरा प्योरली रियल होगा सर, इसका मतलब जब मेरा y जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस z बार इक्वल टू -z कब होता है, आप कहोगे सर जब प्योरली इमेजिनरी होगा, इसका मतलब मेरा x वाला पार्ट 0 हो जाएगा। यही तो चीज कह रहा है वो आपसे। ठीक है, ये उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से बताई है मैंने। कॉन्जुगेट के बारे में जितनी प्रॉपर्टीज पॉसिबल हैं मैंने सारी प्रॉपर्टीज आपके सामने रख दी। अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं हम लोग, इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, डरना नहीं है भाई क्वेश्चन करते हो। ठीक है, भाई बैठा हुआ सारी चीज बताएगा आपको। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है कि इफ z² + z + 1 इज रियल, तो मुझे लोकस बताना है। देखिए आप में से आधे बच्चे लोकस देखते ही डर जाओगे, आप में से आधे बच्चे लोकस देखते ही घबरा गए होगे कि सर ये क्या लिख दिया सर मेरे सामने। हालांकि लोकस जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है, लोकस कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे लास्ट में पढ़ाया जाएगा, जब हमारी लास्ट वाली पार्ट्स वाली वीडियो होंगी तब पढ़ाता हूं मैं आपको लोकस। ठीक है, लोकस मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को आखिरी में पढ़ाता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया हो। लोकस देखिए होता क्या, लोकस कुछ नहीं होता, लोकस ना हमारा, मैं एक छोटा सा वर्ड बताता हूँ, लोकस हमारा होता पाथ, कि हमारा कर्व होगी या कोई भी नंबर होगा, कैसी भी चीज होगी, कोई इक्वेशन है, कोई पॉलिनोमियल है, कोई भी मान लो इमेजिनरी भी है, कॉम्प्लेक्स का भी है, तो लोकस मतलब कैसा पाथ वो फॉलो करता है, उसी चीज को हम लोकस कहते हैं। तो मेरे को लोकस टर्म आपको इंट्रोड्यूस करनी थी, मैंने यहाँ कर दी। लोकस मतलब एक पाथ होगा मेरा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कह क्या रहा है मुझे कि z² + z + 1 रियल है। रियल है तो सर मैं समझ गया सर, ये अगर रियल है, रियल होगा तो कब होगा, आप अब जानते हैं सर, अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का बार इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर ही हो जाए तो मेरा रियल होगा सर। इस रियल से देखिए हमने ये आइडेंटिटी लगाई है, इस रियल से हमने आइडेंटिफाई किया है और ये चीज लगाएंगे। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर है कितना मेरे पास, मेरे पास ये पूरे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान रहा हूं मैं, z² + z + 1, इसके अगर पूरे पे बार लगा दूं सर तो ये मेरा इसी के बराबर में आ जाएगा सर। ये आप देख सकते हो आराम से,
तभी तो रियल होगा आपका, तभी रियल होगा। अब देखिए बार पूरे पे बार लगा है तो सर मैं अलग अलग पे बार दे सकता हूं, ये आपने अभी पढ़ाया था, मुझे प्रॉपर्टी में पढ़ाया था, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब देखो 1 से आपने 1 कैंसिल कर दिया। अब आप कहोगे सर जेड स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो जेड स्क्वायर को आप इधर ले आओगे तो ये माइनस में जेड स्क्वायर हो गया, प्लस में मोड जेड, मोड तो नहीं, ये बार है, बार माइनस जेड इक्वल टू 0, ये आ गया। अब आपको यहाँ क्या कहोगे, आप इसको आप हटा के कहोगे कि सर आपने बताया था कि पावर जब भी दिखे तो बार लगा के पूरे पे पावर लगा लो भाई, पावर को बाहर भेज सकते हो आप, ठीक है। पावर तो पावरफुल होती है, वो बार को भी क्रॉस कर जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे मुझे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रही है, ये मुझे ए माइनस बी दिख ही रहा है, तो इसमें से कॉमन ले लो भाई आप। ये आपने कॉमन जैसे ही लिया तो आपका अंदर क्या बचेगा सर, ए प्लस बी बचेगा, ये आ गया, और साथ में ये 1 था ही सर, ये ए माइनस बी हमने कॉमन निकाल लिया। तो यहां से दो कंडीशंस बन गई सर मेरे सामने, या तो जेड बार जो होगा माइनस जेड इक्वल टू 0 होगा, बीच में दीवार खींचता हूं सर, या फिर मेरा जेड बार प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। ये दो कंडीशंस हैं सर मेरे पास। चलिए भाई इनको आगे सोल्व कर लेते हैं, इनको आगे सोल्व कर लेते हैं। पहली कंडीशन क्या मिली थी आपको, आप कहोगे सर पहली कंडीशन मुझे मिली थी कि जेड बार माइनस जेड इक्वल टू 0, तो यहां से मैं कह सकता हूं सर जेड बार इज इक्वल टू जेड, तो जेड बार इक्वल टू जेड, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो सर प्योरली रियल होता है। ये जब भी आ जाएगा तो यहां से मैं निष्कर्ष निकाल सकता हूं सर, मतलब मेरा जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो 0 होगा। और आप एक चीज देखना, आप बेटा एक चीज आपको बहुत अच्छी दिखाता हूं मैं, एक चीज बस ये देखो आप, एक बार मैं ऐड कर लेता हूं इसके अंदर। ये मेरे मान लो कि इमेजिनरी एक्सिस है, आपको मैंने बताया इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, और ये मेरी रियल एक्सिस है। तो जो y इज इक्वल टू 0 है मेरा, ये जो y इक्वल टू 0 इसको किसको बताएगा, ये है सर रियल एक्सिस, ये रियल एक्सिस को दिखा रहा है सर, y इक्वल टू 0 रियल एक्सिस को दिखाता है सर, और ये इमेजिनरी एक्सिस है आपकी। अब बीच में देखो दीवार खींचते हैं। दूसरी कंडीशन मेरी क्या आई थी, दूसरी कंडीशन सर मेरी आई थी जेड बार माइनस प्लस में z प्लस में 1 इक्वल टू 0, ये आई थी सर। तो यहां से मैं कह सकता हूं z बार इक्वल टू माइनस जेड माइनस 1। अब जब भी एक देखिए, एक आपको ना रामबाण चीज दे रहा हूं, आपको एक रामबाण चीज दे रहा हूं, हिंट भी दे रहा हूं, जब लोकस पढ़ेंगे लास्ट वाले पार्ट्स में तब पूछूंगा आपसे भाई, ठीक है, तब सारी चीजें पूछूंगा एक एक करके। मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी लोकस का क्वेश्चन मिले, आपको लोकस का क्वेश्चन मिले और आप कहीं भी अटक जाओ क्वेश्चन करते हुए आप कहीं भी अटक गए, तो सीधा z को ना x प्लस आयोटा y मान लो। आप लोकस का क्वेश्चन करते हुए कभी भी अटक गए तो z को आप क्या मानोगे, x प्लस आयोटा y मान लो, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आप देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, z को जैसे ही x प्लस आयोटा y मानोगे तो z बार कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू, यहाँ पे जब आप लगाओगे सर x प्लस आयोटा y मैंने माना ही था, माइनस में 1, ये आ गया आपका। अब आप एक चीज देखो बेटा कि यहां से अगर आप खोलो इसको, x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस 1, ये मेरा कैंसिल हो गया सर। तो यहाँ से मुझे दिखा सर 2x की पावर इज इक्वल टू माइनस 1, एक्स की वैल्यू आ जाएगी सर माइनस 1/2। एक्स माइनस 1/2 कहाँ होगा सर, यहाँ कहीं होगा माइनस 1/2, ठीक है। y तो 0 होगा ही सर, रियल है तो देखिए y तो आपका जाएगा ही जाएगा। तो आपका यहाँ से क्या आ गया, दो केस आ गए, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये दोनों आपके लोकस हैं, आपके दोनों लोकस है। पहला लोकस क्या हो गया सर, रियल एक्सिस। दूसरा सर जब मेरी ये इमेजिनरी वाली लाइन मिलेगी ना मुझे माइनस 1/2 के ऊपर, तो मेरा प्योरली रियल हो जाएगा पूरे वाला। तो ये क्वेश्चन देखिए कराने का, मेरे को आपको डराने का कोई मकसद नहीं था। मेरा ये क्वेश्चन कराने का मकसद ये नहीं कि आप डरो या आप ये सोचो कि सर ऐसे, आप देखिए आप में से काफी बच्चे ये सोचेंगे सर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या पेपर में, ऐसे हमने कभी नहीं देखे सर। आएंगे, लिखवा लेना बेटा, आएंगे, ठीक है। आपको टीजीटी में नहीं मिलेगा तो पीजीटी में जरूर मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। फिर आप लोग क्या सोचते हो ना कि सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया था, क्या सोचते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, हमारे टीचर ने तो सर ये नहीं पढ़ाया था। लेकिन अब आप कहाँ पढ़ते हो, आप पढ़ते हो वी मैथ्स के ऊपर, आपको हर एक एस्पेक्ट दिखेगा बेटा क्वेश्चन का। तो लोकस वाला पार्ट मैं लास्ट में पढ़ाता हूँ, हालांकि बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा अभी, ठीक। यहाँ पे मेरा बस एक मकसद ये था, मैं आपको प्रॉपर्टी बताई थी कॉन्जुगेट वाली, तो रियल से तो एक बार आपको रूबरू कराना था। रियल लिखा हुआ तो कैसे होगा, मतलब आपके दिमाग में ये आए रियल लिखा है सर, प्योरली शब्द नहीं लिखा, कोई बात नहीं, रियल है मतलब सर मेरा जो z कॉन्जुगेट होगा वो z के बराबर होगा, वहां से मुझे क्वेश्चन उठाना है।
प्रॉपर्टीज देखो आप हालांकि रट लेते हो, आपको समझ नहीं आता क्वेश्चन उठेगा कैसे, वही चीज तो दिखाने के लिए बेटा आपके लिए लाया हूं मैं यहाँ पे। तो आपका क्वेश्चन कहां से उठेगा, रियल दिखा सर, रियल दिखा तो मेरे को पता है सर कॉन्जुगेट बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने दोनों रख दिए सर, दोनों रख के तो मेरा ऐसा कुछ आ गया। और लोकस में मुझे खेलना है, मतलब मुझे पाथ पे जाना है सर, पाथ पे लास्ट में जाऊंगा ही जाऊंगा, ठीक है, उसके लिए मैं ये कर रहा हूं सर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपना कॉन्जुगेट आपका हो गया। यहाँ से देखिए कॉन्जुगेट में आपको ना, हालांकि आपके टीचर्स जो रहे होंगे आज तक वो सिर्फ कॉन्जुगेट में इतना बता देते होंगे कि माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो, आगे बढ़ जाते होंगे, आपको कभी कोई क्वेश्चन दिखाते नहीं होंगे, दिखाएंगे तो छोटे मोटे क्वेश्चन जैसे कमेंट करके मैंने दिखाया था कि कमेंट वाला आप बताओ, कोई इतनी मतलब वो नहीं रखता कि आपसे मतलब देखिए, हालांकि पता है बहुत सारे टीचर, मैं ऐसा नहीं कहता कि टीचर्स की गलती होती है, टीचर्स की कोई मिस्टेक नहीं होती इस चीज के अंदर। टीचर्स क्या होते हैं ना, वो खुद ही ना डर जाते हैं, मतलब वो कैसे डर जाते हैं, वो सोचते हैं यार क्या ही करेगा इसको पढ़ा के, इसको पढ़ाएगा तो बच्चा डाउट पूछेगा, बच्चा डाउट पूछेगा तो उसका डाउट ही सोल्व होता रह जाएगा और मेरा कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा। ये रहता है पेड बैचेज में कि कोई भी आप ये सोचते हैं ना, मैं ये नहीं कहता कि उनको आता नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ मान लो कि सारे टीचर्स हैं अच्छे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, आता है, आपको आधी चीजें भी पेड बैच में भी इसलिए नहीं पढ़ाई जाती ना कि आप वहां पे डाउट पूछो, क्योंकि लाइव सेशंस हो रहे हैं, आप वहां पे डाउट पूछोगे तो एक क्लास 2 दिन में पूरी होगी, जाके 2 दिन में होगी तो 3 महीने में सिलेबस कैसे पूरा होगा, ठीक है। अपने ऊपर कोई बाउंडेशन ही नहीं है कि हमारे सिलेबस मतलब अभी 1 महीने में ही पूरा कराना है। मेरा क्या मकसद है कि आपको एक एक नॉलेज पूरी, मतलब ऐसे कंप्लीट नॉलेज दे दूं आपको कि आपको कहीं भी भटकना ना पड़े, वो चीज मैं आपके लिए कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं अपन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मैं नहीं जानता आज तक कैसे पढ़ाया गया है, आपको मैं बता भी देता हूं, आपको मोस्टली ना ऐसे पढ़ाया गया होगा, आपको मोस्टली पढ़ाया गया होगा कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो मॉडुलस z होता है अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको ये पढ़ाया गया होगा, मैं बिल्कुल 100% श्योर हूं कि आपको ये पढ़ाया गया होगा कि x अगर x प्लस आयोटा y है, अगर z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मोड z होता है अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सर क्या आप भी ऐसे ही पढ़ाओगे, नहीं भाई, मैं ऐसे कभी नहीं पढ़ाता अपने स्टूडेंट्स को, मैं हमेशा मॉडुलस देखिए पढ़ाता कैसे हूँ। ये देखिए, ये मेरी एक एक्स, ये मेरी एक्स तो छोड़िए, इमेजनरी एक्सिस है, ये कैसी एक्सिस है मेरी, ये मेरी इमेजनरी एक्सिस है भाई, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, ये मेरी इमेजनरी एक्सिस थी। अब देखिए मैं रियल एक्सिस बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे, ये है मेरी रियल एक्सिस, कैसी एक्सिस हो गई ये हो गई सर हमारी रियल एक्सिस। अब आप देखिए मैं क्या बताऊंगा यहाँ पे आपको कि मेरा, मैंने मान लिया मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ना यहाँ पे कहीं है, यहाँ मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जिसको मैं लिखता हूँ x प्लस आयोटा वाई, और इसी को मैं ऐसे लिख लेता हूँ ना x कोमा वाई से, रियल नंबर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ये मैं करता हूँ सर, मेरे को बचपन से आता है सर ये तो बचपन से नहीं आता भाई, आपको तभी आता है जब से आपने पढ़ना शुरू किया है, ठीक। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ मैं, यहाँ पे मैं कह क्या रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैं एक और लाइन इंसर्ट करूंगा, बस मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो z था ना मेरा, यहाँ से ओरिजिन से इस z तक के, इसको ग्रीन से दिखाते हैं, ये देखिए मैंने आपको बोला क्या है, मैं आपको कह रहा हूँ ये मेरा z था कोई भी x प्लस आयोटा बाई एक्स वाई, ये है मेरा, तो यहाँ क्या होगा, आपको क्या सर 0 0 होगा, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या। तो देखिए जो ये आपका ओरिजिन से लेके आपका, देखिए पेन से दिखाता हूं मैं, ये मेरी अगर रियल एक्सिस है, ये मेरी इमेजनरी एक्सिस है, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहां कहीं रखा हुआ है, तो इस ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक की दूरी जो होती है वो मॉडुलस कहलाती है बेटा। मॉडुलस क्या कहलाती है, मॉडुलस हमेशा इस ओरिजिन से लेके और इस पॉइंट तक की दूरी, ये जो दूरी होगी सर मेरी, ये मोड z होती है, ये होती है मेरी मॉडुलस। अब आप कमेंट करके ये बता देना मेरे को कि कितने टीचर्स ने आपको ये बताया है आज तक कि मॉडुलस की दूरी ये होती है, मॉडुलस इस चीज को कहते हैं। आप हमेशा ये तो रटते हो कि सर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो मोड z होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आया कैसे है ये तो सीख लो एक बार, जिस दिन ये सीख लिया ना कि आया कैसे, आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपके सोल्व होने शुरू हो जाएंगे। आप मॉडुलस के क्वेश्चन में फंसोगे नहीं कभी, क्यों सर कैसे, अब आप पूछो कैसे आया सर, ये ऐसे हुआ क्या, तो आप खुद देखो कि एक पॉइंट तो है आपका 0 0 और दूसरा पॉइंट है आपका x कोमा वाई, तो 2D तो पढ़ी होगी भाई, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है ना 2D, क्या लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा तो क्या होगा सर x माइनस 0 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यही तो हो गया सर मेरा, यही तो है मोड z जो होगा, मोड z इसी को तो कह रहे हैं, इस दूरी को, ओरिजिन से लेके इस दूरी को ही तो कह रहा हूं मैं। कितना बना, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आ गया बेटा आपका मोड z। तो अब से आप लोग अगर आप वी मैथ्स प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कभी भी आपको रास्ते में चलते हुए कोई पूछ ले ना कि व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप ये जरूर कहना सीखो, आप कभी भी ये मत कहना भाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आज के बाद आप लोग ये कहोगे कि ओरिजिन से लेके कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो पॉइंट है उस तक की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, ओरिजिन से लेके कॉम्प्लेक्स नंबर तक का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलस। ओके, और ये फॉर्मूला तो आपको अपने आप ही याद आ जाएगा फिर कि 0 0 से एक्स वाई का पॉइंट है तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगली चीज देखेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट चीज मुझे क्या बताती है, देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं छोटा सा। मैंने अगर आपको बोला कि बेटा मेरा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, मुझे बता दो मोड z कितना होगा, तो आप आराम से बता दो कि सर अंडर रूट में 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4, 3 का करूंगा तो 9, तो मेरा अंडर रूट में 13 आ जाएगा सर, ये मेरा मोड z होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन लिखो। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको कमेंट करके बताना है कि z मेरा अगर अंडर रूट में -1 है तो फाइंड मोड z, मोड z कितना होगा, ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताना पड़ेगा आपको। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अभी हम अपना, नेक्स्ट अगर हम चलें, देखिए मेरे सामने ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, मेरे सामने क्वेश्चन है, अब मॉड्यूलस के क्वेश्चंस देखते हैं। मेरे सामने क्वेश्चन है कि z मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट z क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -16, तो मोड z बताओ, क्या बताओ, मॉड्यूलस ऑफ z बताओ। देखिए हालांकि ये क्वेश्चन सोल्व कराने से पहले या तो मैं आपको प्रॉपर्टीज बताऊं, लेकिन आपको क्वेश्चन से ही एक प्रॉपर्टी दिखा देता हूं मैं आपको कैसे होगी। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन आप लोग काफी डर जाते हो। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, अगर मैं z क्यूब प्लस 3 कर लूं, रूट करूं, स्क्वायर रूट ले लूं दोनों तरफ, तो -16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर ये आ जाएगा 4 आयोटा, ये आएगा आपके पास, बिल्कुल आएगा सर, ये मेरे पास आ गया। तो अब आप देखो z क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, आप कहोगे सर ये होगी -3 प्लस 4 आयोटा, ये हो गई। अब सर मैं मॉड्यूलस z कैसे निकालूं सर, अब देखिए आपको जो कल मैंने मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन दिया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंट्स की पावर, जो एक्सपोनेंट्स का जो खेल होता है ना, इधर अगर 3 है, देखिए वो क्वेश्चन याद करिए, 4/3 था तो 3/4 हो गया था इधर आके, ये 3 है तो इधर आके जो ये पावर हो जाएगी ना, ये जो पावर हो जाएगी ये हो जाएगी 1/3। कैसे हो जाएगी, 1/3। अब आपको मॉड्यूलस निकालना है, तो सर मोड z निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मोड करना पड़ेगा सर -3 प्लस 4 आयोटा, और इसकी पावर है सर 1/3, इसका मोड। सर मैं अगर सिंपल मेरे लिए लिखा होता था x प्लस आयोटा वाई, उसका तो मोड मैं आसानी से कर लेता था, बहुत इजीली मोड कर लेता था। यहाँ तो सर पावर लग गई सर साथ में, मैं क्या करूं, मैंने क्या बोला, कॉन्जुगेट में क्या सिखाया था, पावर तो पावरफुल है, पावर अगर पावरफुल है तो पावर तो बाहर निकल जाएगी। किसी पावरफुल आदमी को दबा के रख सकते हो क्या कभी, नहीं सर कभी नहीं दबा के रख सकते। तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ -3 प्लस 4 आयोटा, और पावर चलेगी 1/3 बाहर। तो यहां से आप आराम से कह सकते हो कि सर ये मेरी जो मॉड्यूलस आएगा अंडर रूट में 5 आ जाएगा सर। करके देखो भाई, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का अंडर रूट करोगे कितना आ जाएगा, 25 का अंडर रूट करोगे 5 आ जाएगा सर। ठीक है, तो 5 की पावर 1/3, ये मेरा मॉड्यूलस z का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप में से काफी बच्चे कहाँ मार खाते, इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग मार खाते, अगर आपने थोड़ा सा भी देखा हुआ है तो आप इतना तो कर लेते कि z इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आयोटा, इसकी पावर है सर 1/3। यहां आके आप लोग मार खा जाते कि अब मॉड्यूलस कैसे निकालूं। ठीक है, तो अब देखिए आप क्या करोगे, मैंने क्या बताया, पावर को बाहर निकाल दोगे। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा बेटा प्रॉपर्टीज सीखेंगे हम लोग क्या सीखेंगे, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज सीखेंगे। हमने क्या देखा था, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज सीख ली सारी, बिल्कुल सीख ली सर। अब मैं क्या सीखूंगा, अब मैं सर प्रॉपर्टीज सीख लेता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर की भी, इसकी मॉड्यूलस की भी, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज है बेटा। पहली प्रॉपर्टी देखिए आप, मैं बोल रहा हूं कि अगर आपका मोड z की वैल्यू 0 है, आपका अगर मॉड्यूलस 0 है, इसका मतलब सर, इसका मतलब बेटा देखिए आप लोग यहां से अगर सोचोगे कि मतलब x y तो 0, अब इसको सोचना कैसे है, मॉड्यूलस z 0 मतलब सर ओरिजिन से
कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट है उसका डिस्टेंस 0 है सर। 0 मतलब वो वहीं पे बैठा हुआ है, वो आगे तो चला ही नहीं है सर। आगे अगर चला नहीं है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो ना, इसका मतलब सर मेरा x और y दोनों 0 है सर। हो गया बेटा आपका आराम से। दूसरी प्रॉपर्टी देखो कि अगर मैं कह दूं मेरा z और z का बार, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट, उनका प्रोडक्ट करा दो तो आपके पास आ जाता है मॉडुलस z, इसका स्क्वायर आ जाता है। कैसे सर? देख लो बेटा, वो भी देख लो। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई और आपका इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, बार लगाओगे तो x माइनस आयोटा वाई। दोनों का प्रोडक्ट करा दो, क्या आ जाएगा सर? ये आएगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर आ जाएगा सर। यही तो बेटा, और मॉडुलस z क्या होता है? वो होता है सर अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करो, वही तो चीज आ गई। ओके सर, मतलब ये मोड z का स्क्वायर होता है। हो गया आराम से। पहली प्रॉपर्टी, मॉडुलस अगर किसी का भी 0 होगा सर, मतलब मैं मान लूंगा कि ओरिजिन पे ही बैठा हुआ है, मतलब x भी 0 y भी 0। दूसरी प्रॉपर्टी, सर z और z का बार का मल्टीप्लाई कराऊं तो ये मोड z का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देख लो भाई, तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब देखिए तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी दूसरी से ही बनी है। कैसे सर? अब देखिए इसमें क्या होगा, आप कहोगे सर z बार अपॉन में मोड z इज इक्वल टू मोड z अपॉन में z, ये आप कहोगे। ठीक है, कह दोगे? बिल्कुल कह सकता हूं सर, इधर से कह दिया मैंने। चौथी प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इस चीज को। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं, देखिए मैंने या क्या बोल लिया, मैं इसको 1/z मान लेता हूं, इधर वाले को मैं 1/z मान लेता हूं। तो मैं लिख रहा हूं 1/z इज इक्वल टू, इस 1/z को मैं क्या लिख सकता हूं, z इनवर्स। इसी को मैं कह सकता हूं, ये हो जाएगा सर मेरा z बार अपॉन में मोड z का होल स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाएगी चीज। क्या आ जाएगी सर? मैंने क्या बोला बेटा? 1/z मतलब z इनवर्स याद रखना है आपको। z इनवर्स क्या होता है सर? z बार डिवाइडेड बाय मोड z का होल स्क्वायर। कहां से आया है सर ये? देखिए तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी दूसरी से आई है। अगर आपको दूसरी याद है ना, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर साथ में उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कराओ तो मॉडुलस का होल स्क्वायर मिलता है, वहीं से निकल के आई है आपकी। तो अब से आपको डायरेक्ट चौथी याद रखनी पड़ेगी, फोर्थ वाली, कि सर z इनवर्स जब भी आएगा तो z बार अपॉन मोड z का होल स्क्वायर आएगा सर मेरा। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी बताता हूं आपको, जैसे कॉन्जुगेट में बताई थी ऐसे ही यहां भी एक चीज बताता हूं आपको। पांचवी प्रॉपर्टी लिखो अब आप अपनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। काफी मतलब क्वेश्चंस भी ना आप लोग अटक जाते हो यहाँ पे आके कि सर मैं क्या करूं यहाँ पे। देखिए आपके पास लिखा हुआ है मॉडुलस में z1 प्लस z2, ऐसे लिखा हुआ है आपके सामने। तो आप क्या करो, आप एक चीज देखो कि दोनों हैं, दोनों मॉडुलस के अंदर है, दोनों चार दीवारी के अंदर बंद हैं। अब दोनों चाहते हैं हम लोग आजाद हो जाएं। दोनों क्या चाह रहे हैं? दोनों चार दीवारी के अंदर बंद हैं, दीवार के अंदर बंद कर रखे हैं आपने। अब वो कह रहे हैं कि मालिक हमें ना आजाद कर दो। क्या कह रहे हैं? मालिक हमें आजाद कर दो, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं। ये क्या कह रहे हैं? z1 और z2 दोनों एक साथ बैठे थे, एक ही कमरे में बैठे थे। ये कह रहे हैं कि मालिक हमें ना आजाद कर दो, हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं है सर। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप हो समझदार, आप क्या करोगे? आपने कर दिया कि दोनों को आजाद तो कर दिया, लेकिन इनको दोनों को अलग अलग दीवार में बंद कर दिया। आप की शैतानी नहीं करोगे भाई, आप दोनों को अलग अलग दीवार दे दी। अब ऐसा कभी भी आएगा, अब आप कर लोगे। सेम अगर मैं कह दूं z1 माइनस z2 होता तो आप क्या करो? दोनों को अलग अलग घर में बैठा दो भाई। घर बोल लो, दीवार बोल लो, दोनों को अलग अलग घर दे दिए मैंने। कर लो भाई जो भी करना है तुमको। अब मान लो ऐसे बैठे होते z1 बाई z2 में, आप क्या करोगे? दोनों को अपने अलग अलग घर दे दो, दोनों को अपने अलग अलग घर दे दो। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसी के आधार पे भी देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, जस्ट अब ये किया था कि अगर आपके पास लिखा हुआ है कि z की पावर n है और इसका मॉडुलस करना है, तो आप क्या करो? पावर को बाहर निकाल दो मॉडुलस के। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। तो उम्मीद करता हूं 6 की 6 प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई होंगी, और ये घर वाली तो आपको जरूर पसंद आई होगी कि सबको अपना अपना अलग अलग घर दे दो आप यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अभी नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर ना। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ x प्लस आयोटा वाई, आप देखोगे कि सर आप प्रॉपर्टी लेके आते हो, आप पढ़ाते हो, लेकिन क्वेश्चन आप कुछ अलग ही लेवल का ले आते हो, तो हमें समझ नहीं आता सर। तो देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा, आपको जो बहुत जरूरी था कराना, एज अ रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन आज के बाद एज अ रिजल्ट याद हो जाना चाहिए। जैसे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको एक चीज कराई थी कि 1 रूट इज द स्क्वायर ऑफ अदर, और वहां पे क्या बोला था? एज अ रिजल्ट आपको याद हो जाना चाहिए। याद करिए, AC² प्लस A² C
वो वाली चीज याद है? याद है तो कमेंट करके एक बार लिख के बता दो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि x प्लस आयोटा वाई की पावर 5 इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू। मुझे बताना क्या, उल्टा बताना है कि x की जगह y आ गया, y की जगह आयोटा आ गया। अब देखिए मेरे को अगर ये प्रॉपर्टी याद है तो मैं इसको देख के आराम से बता देता मेरे पास क्या आंसर आएगा। मैं तुरंत कह देता इसका आंसर मेरा आ जाएगा बेटा क्यू प्लस आयोटा पी। ठीक, लेकिन सर आएगा कैसे वो समझा दो एक बार। रिजल्ट तो हमने याद कर लिया सर, ये याद कर लेना आज के बाद। ठीक है, रिजल्ट तो सर याद कर लिया, आएगा कैसे। अब देखो आप इसको क्या करोगे, मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने बोला कि अगर मेरे पास x प्लस आयोटा वाई है, इसकी पावर 5 है, इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू है। अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, आप एक चीज देखो, मेरे पास z1 इक्वल टू z2 है, तो मैं यहां से क्या निष्कर्ष निकाल दूंगा कि मैं दोनों का कॉन्जुगेट ले दूं तो वो भी सेम ही आएंगे, दोनों का कॉन्जुगेट ले दूं तो वो भी सेम आएंगे। लगा दो भाई दोनों के ऊपर बार। तो जैसे ही दोनों के ऊपर बार लगाओगे x प्लस आयोटा वाई, अब ये बार लग गया, पावर 5 थी, इधर है सर p, इस पे जब बार लगा p प्लस आयोटा क्यू पे, तो ये तो आपने तुरंत बना दिया सर, ये तो बनेगा p माइनस आयोटा क्यू, ये तो सर ये बनने वाला है। और यहां सर बनने वाला है x प्लस आयोटा वाई, इसका बार ले देता हूं, पावर सर मैंने बाहर निकाल दी, इसका बार लोगे तो x माइनस आयोटा वाई, इसकी पावर 5 इज इक्वल टू p माइनस आयोटा क्यू, ये आ गया सर। अब आप क्या सोचोगे, मेरे को सर क्वेश्चन में चाहिए क्या, मुझे क्वेश्चन में चाहिए y प्लस आयोटा x, y चाहिए, x के साथ आयोटा चाहिए, यहां पावर 5 है, तो मैं कह रहा हूं भाई दोनों तरफ ना मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 5। आयोटा की पावर 5 होती कितनी है, आप कहोगे सर आयोटा की पावर 5 तो आयोटा ही होती है, तो मल्टीप्लाई जब कराओगे, यहां कराओगे तो ये हो जाएगा आयोटा x, और यहां जब कराओगे तो ये आयोटा का स्क्वायर बना देगा, तो ये साथ में बना देगा y इज इक्वल टू, ये बन जाएगा सर मेरा आयोटा p प्लस में q। आ तो गया मेरा आंसर सर। तो आप यहां से आराम से बता सकते हो एज अ रिजल्ट। अब देखना, याद रखना, कभी भी आपको मिले कि x प्लस आयोटा वाई की पावर 5 है, कुछ भी है, 5 हो जाए, 9 हो जाए, यहाँ पे सिर्फ 1 पावर आ जाए, तो आपको याद रखना है कि अगर ये p प्लस आयोटा क्यू है और आपसे यहां से पूछ ले कि y प्लस आयोटा x की पावर 5 कितना होगा, तो आप बता पाओगे कि q प्लस आयोटा p होगा सर। एज अ रिजल्ट इस चीज को अब से याद रखोगे आप लोग सारे। ठीक है, हालांकि ये आपका कोई मॉडुलस का क्वेश्चन नहीं है, कभी आप सोचो कि सर मॉडुलस के क्वेश्चंस करा रहे हो आप, नहीं भाई, ये आपका कहीं ना कहीं कॉन्जुगेट का क्वेश्चन है, आपको कॉन्जुगेट की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहां से एक सेंस डेवलप करा दी मैंने आपके अंदर अब कि आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा कॉम्प्लेक्स, अगर ये बराबर है तो दोनों के कॉन्जुगेट भी बराबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि z मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। वो तो सर कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर ही पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो होगा ही होगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 प्योरली इमेजिनरी है सर, प्योरली इमेजिनरी है सर। तो इस केस में क्या करोगे आप क्या कहोगे कि देखिए प्योरली इमेजिनरी, इसका मतलब सर जो z माइनस 1 है अपॉन z प्लस 1 है, ये प्योरली इमेजिनरी दे दिया। अब आप एक यहाँ पे कंसेप्ट सीखो बेटा, प्योरली इमेजिनरी मैंने आपको क्या सिखाया था कि प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब z बार इज इक्वल टू माइनस में z हो जाएगा, z बार इक्वल टू माइनस z, तभी तो प्योरली इमेजिनरी कहते थे। याद करो प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट की, अभी सिखाई थी आपको। ठीक है, तो यहां पे क्या कहेंगे हम, यहां पे हम कहेंगे सर इसका पूरे का अगर मैं बार लगा दूं तो वो मेरे को माइनस में पूरा मिलना चाहिए सर। मैं इसको पूरे ब्रैकेट वाले को मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरीके से ट्रीट कर लेता हूं हम कि सर पूरे का बार इक्वल टू माइनस में पूरा आ जाएगा सर। अब यहां पे तो सर हमने सीखा हुआ है, हमने क्या सीखा है, अब आप कहोगे सर ये तो हमने बहुत अच्छे सीखा है कि इनके बार जो है हम अलग अलग कर सकते हैं सर, ये हमने बार सर इनके अलग अलग कर दिए। ठीक है बेटा, बिल्कुल कर दिए, बहुत अच्छी बात है। माइनस में सर ये बनेगा z प्लस का 1 अपोन में सर z प्लस 1। ठीक, अब आप क्या कहोगे सर ये माइनस वाले होंगे तो मैं इसके ऐसे भी बार अलग अलग कर सकता हूं, z बार माइनस 1 अपॉन z बार प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस z प्लस 1 अपॉन z प्लस 1। अब सर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो बेटा, z इंटू z बार, ठीक है, प्लस में z बार माइनस में z माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा मेरा माइनस में z इंटू z बार, और फिर सर मेरा आएगा प्लस का z बार
माइनस का z और प्लस का 1, ये ऐसा कुछ मेरा आ जाएगा सर। अब मैं कहूंगा बेटा देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? आप कहोगे सर ये z बार और z बार कैंसिल हो गया सर, माइनस z और माइनस z कैंसिल हो गया, ठीक है। और बेटा और कुछ हो रहा है? अब आप कहोगे सर ये मेरा बन जाएगा 2 टाइम्स z इंटू जेड बार इज इक्वल टू 1 और 1 2 बन जाएगा सर, ऐसा बन गया। अब सर ये प्रॉपर्टी तो अभी आपने बताई थी कि अगर z इंटू जेड बार हो जाए तो उसी को हम कहते हैं मॉडुलस z का स्क्वायर। तो यहां से सर मैं आराम से कह सकता हूं कि 2 से सर 2 भी काट देता हूं, 1 बचेगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं सर मोड z का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मोड z कितना आ जाएगा मेरा? 1 आ जाएगा सर। आ गया बेटा आपका आंसर। देखिए अगर आपको, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, आपको कंजुगेट पढ़ा के आगे बढ़ जाएंगे टीचर, मॉडुलस पढ़ाएंगे, मॉडुलस के साथ में आर्गुमेंट पढ़ा के पोलर फॉर्म पे उतर जाते हैं तुरंत। मतलब 15-20 मिनट के लेक्चर में ना कंजुगेट भी, मॉडुलस भी और आर्गुमेंट भी सब पढ़ा देते हैं। लेकिन मैं अगर पढ़ाता हूं ना अपने स्टूडेंट्स को, मेरा एक लेक्चर होता है बेटा इसके ऊपर, कंजुगेट और मॉडुलस के ऊपर, एक पूरा लेक्चर होता है मेरा आर्गुमेंट के ऊपर, आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म उसमें आ जाती है, ठीक है। और यूलर फॉर्म का एक अलग लेक्चर होता है मेरा। मैं मतलब चाहता हूं कि आप लोग हर चीज को बारीकियों से देखें। मैं क्या मान के चल रहा हूं, आपको पहली वीडियो में क्या बोला था? पहली वीडियो में आपको मैंने एक लाइन बोली थी कि बेटा मैं ये मान के चलूंगा कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता और अगर आपको आता है तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे रख देता हूं आपके सामने कि आपकी हालत खराब हो जाएगी। अब बहुत आसान रखूंगा, कोई मुश्किल नहीं रखूंगा। तो आप कमेंट करके ये मुझको जरूर बताना कि सर आप कॉम्प्लेक्स नंबर जिस तरीके से पढ़ा रहे हो ना ऐसे ही पढ़ाते जाओ। दूसरा, 2 तरीके के बच्चे होते हैं। पहले बच्चे, सर आप जैसे पढ़ा रहे हो अच्छा पढ़ा रहे हो सर, ऐसे ही पढ़ाओ, हमें डिटेल्ड ही चाहिए, हमसे क्वेश्चन नहीं बनते थे सर, अब हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं। दूसरा बच्चा, सर जल्दी से है ना कॉम्प्लेक्स नंबर 4 वीडियो में खत्म कर दो सर, हमें बस ना सर प्रॉपर्टी दे दो सर, ये क्वेश्चन कराने की कोई मकसद नहीं है सर, हम तो लगा लेंगे सर क्वेश्चन। आप मेरे को कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप पहले वाले बच्चे हो या दूसरे वाले बच्चे हो। अगर मेजोरिटी दूसरे वालों की हुई तो मेरे को भी आसानी है भाई, मैं भी 4 वीडियो में चैप्टर खत्म करके आगे बढ़ जाऊंगा। मैं क्यों इतनी सिरदर्दी लूंगा आपके लिए? अगर मैं इतनी सिरदर्दी ले रहा हूं, किसके लिए ले रहा हूं? मैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए तो ले नहीं रहा हूं भाई, ये कड़वा सच है बेटा। अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई सिरदर्दी नहीं ले रहा हूं मैं अगर सिरदर्दी यहां बैठ के ले रहा हूं, अच्छा खासा काम करता हूं मैं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है मेरे को इस चीज की। लेकिन अगर ये चीजें कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं बस चाहता हूं कि एक बच्चा जो नहीं पेड बैच अफोर्ड कर सकता उसका बेनिफिट हो जाए, जो सच में पढ़ना चाहता है, जो डिटेल पढ़ना चाहता है, या एक बच्चा जो परेशान हो चुका है पेड बैच खरीद के भी कि सर पेड खरीदने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता सर, पेड खरीदने के बाद भी क्वेश्चन नहीं लग पा रहे सर मेरे किताब में से, मैं क्या करूं? तो उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पे पढ़ाने आता हूं बेटा। आपके लिए नहीं आ रहा कि आप कह रहे हो कि सर 4 वीडियो में खत्म करो, खत्म, आगे बढ़ो, ठीक है, मैं तो कर दूंगा, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो सर 2 महीने में, मैं बेटा 2 महीने में पूरा सिलेबस आपको करा सकता हूं। लेकिन ऐसा करा दूंगा फिर आप कल को मुझे ही गाली दोगे कि बड़ा आया था सिखाने के लिए, हमसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनता। और अभी तक के जितने चैप्टर पढ़े हैं अगर आपने सिंसियरली मुझसे पढ़े हैं तो आप मुझे ये नहीं कह पाओगे कि मुझसे ना क्वेश्चन नहीं बन रहे सर। आप अगर 10 क्वेश्चन लगाओगे ना तो इस चीज की श्योरिटी बेटा आपसे 7 या 8 क्वेश्चन जरूर लगेंगे। तो सर वो 2 क्यों नहीं लग रहे? वो 2 भी आपकी वजह से लगने चाहिए। तो वो 2 इस वजह से नहीं लग रहे बेटा, आपकी जो लैक ऑफ प्रैक्टिस है ना उस वजह से नहीं लग रहे, या आप जो उस चीज को रिवीजन नहीं करते हो, लैक ऑफ रिवीजन जो होता है उस वजह से नहीं लगते, ठीक। तो आप खुद देखो कि आपके सामने क्या चीज थी, प्योरली इमेजनरी, एक ये 2 शब्द है ना जो प्योरली और इमेजनरी, यहां से आपका क्या उठा कि z बार मेरे को माइनस z के बराबर रखना है, मेरा कंजुगेट माइनस के बराबर है, उससे करते करते आप मॉडुलस पे आए हो। आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आप क्या सोचते हो सर मोड z तो सर मेरे टीचर ने सिखाया हुआ है √x² + y², तो सर इसमें तो x y दिए ही दिए हुए, कैसे लेके आऊं? आ तो गया, आपके सामने एग्जाम्पल दिया मैंने कैसे आएगा। तो आपको हर एक चीज की बेटा डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपके क्वेश्चंस लगते हैं, ठीक है। तो z कॉम्प्लेक्स प्योरली क्यों मतलब एग्जामिनर पागल थोड़ी है कि ऐसा कोई शब्द लिखेगा प्योरली इमेजनरी वाला, कुछ तो हिंट दे रहा है ना। आप वी मैथ्स पर पढ़ रहे हो ना बेटा, तो अब आप ये छोटे छोटे हिंट उठाने शुरू करोगे कि क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो उसका कोई ना कोई वजूद होगा, वहां से क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहां मोड z तो आपने देख लिया, लेकिन आपको x + i नहीं दिखा, कैसे करोगे √, वाला नहीं करोगे। प्योरली इमेजनरी लिखा है तो क्यों लिखा है सर, ये चीज सोचनी शुरू करो कि अगर ये लिखा है तो क्यों लिखा है सर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके काम के क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए x + i लिखा हुआ है, यहां तो आप आराम से निकालोगे, यहां भी अगर अटकते हो बेटा तो फिर दिक्कत है आपके साथ। अब देखो
कि मैं पहले ए पार्ट करता हूँ सॉल्व। मुझे क्या करना है, मॉडुलस निकालना है सर कॉम्प्लेक्स नंबर का। मेरे को मोड z निकालना है, इसका मतलब मुझे मॉडुलस निकालना है 1 + 2 आयोटा, फिर 1 + आयोटा और 1 + 3 आयोटा। 3 3 है सर, इसमें कैसे निकालूं? मैंने क्या बताया था कि सबको अपना अलग अलग घर दे दो। आपने इसको अलग घर दिया तो ये बना 1 + 2 आयोटा मॉडुलस, फिर इसको अलग घर दिया 1 + आयोटा, इसको अलग घर दे दिया 1 + 3 आयोटा। निकाल लोगे 1 + 2 आयोटा कैसे आएगा, √1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया सर √5। यहाँ कितना आ जाएगा 1 और 1 2, √2। ये कितना आ जाएगा 9 और 1 10, √10। तो सर 5 दूनी 10 और 10 का 10 गुना 100 हो जाता है सर। अंडर में जब 100 करूँ, अगर अंडर में 100 गया तो सर मेरा 10 आ जाएगा। मोड 10, मोड z मेरा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा सर। बहुत आसान क्वेश्चन है सर ये तो। अब बी पार्ट देख लेते हैं, ठीक है, इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या है, 1 + आयोटा, 1 + 2 आयोटा, 1 + 3 आयोटा नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, बी पार्ट में सर मुझे दिया हुआ है मोड z निकालना है, मतलब मॉडुलस 1 + आयोटा, 1 + 2 आयोटा और नीचे मुझे दिया हुआ है सर 1 + 3 आयोटा। ओके, मॉडुलस करना है सर, बहुत आसानी से कर लूंगा सर मैं इसको। कैसे सर, इनको अलग अलग घर दे देता हूँ, 1 + आयोटा, इसको अलग घर दे दिया सर इसका 1 + 2 आयोटा, इसको इसका अलग घर दे देता हूँ 1 + 3 आयोटा। अब तो सर आसान है सर, ऊपर वाले का आ जाएगा √2, यहाँ से आ जाएगा √5, नीचे आ जाएगा सर √10। ऊपर नीचे सर कैंसिल होकर मेरा 1 आंसर आ गया सर, ठीक है। अब सी पार्ट देख लो बेटा। सी पार्ट क्या कहता है, 1 - आयोटा का स्क्वायर, 1 + 2 आयोटा। सी पार्ट आपके लिए छोड़ दूं, कर लोगे? देखिए फिर बता देता हूं, चलो मैं करा ही देता हूं, नहीं आप लोग कहोगे सर आपने कराया नहीं था। 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि मैं चाहता हूं कुछ चीजें ना आप खुद से भी करो यार। 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, 1 + 2 आयोटा, 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, 1 + 2 आयोटा। अब देखिए मुझे अगर ये सोल्व करना है, ये मेरा z था, तो इसका मोड z अगर चाहिएगा तो मैं क्या कहूँगा, अलग अलग घर दूंगा सर। पहले अलग अलग घर दोगे तो ऊपर वाले का घर इस तरीके का दिया आपने कुछ, ठीक है, नीचे वाले को घर दोगे तो 1 + 2 आयोटा। अब एक चीज देखो, पावर आ गई, पावर सर बाहर चली जाएगी, पावर बाहर जाएगी तो घर देने के बाद 1 - आयोटा, पावर होल स्क्वायर हो जाएगी। ये सर घर देने के बाद 1 + 2 आयोटा। अब आप खुद बताओ 1 - आयोटा कितना का, √2 आएगा सर ऊपर, √2 का होल स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, √5 आ जाएगा सर। तो मेरा कितना आ जाएगा, 2/√5 आ जाएगा। अब आप मेरे को ये बताओगे कमेंट करके कि जो चीज़ें मैंने करी है सही करी है कि नहीं करी है, ठीक है। चलते हैं अभी आगे, आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। कुछ और क्वेश्चन हैं क्या हमारे पास? क्वेश्चंस और, चलिए ये वाले क्वेश्चंस कराता हूँ आपको ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए हमारे सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया है कि मेरा जो z है ना, मेरा जो z है वो 1 + cos 2 थीटा और प्लस में आयोटा sin 2 थीटा। अब आप एक चीज बताओ, मेरे को मॉडुलस बताना है, और थीटा, ये देखिए इस चीज की भी कोई ना कोई अहमियत होगी सर। पकड़ना सीखो बेटा इस चीज को, कि साइड में कुछ लिखा है तो कुछ वैल्यू है, कहाँ काम आएगी क्वेश्चन सोल्व करते हुए देखेंगे सर। ये क्या चीज है, ये सर मेरा रियल पार्ट है, ये क्या है, ये मेरा इमेजनरी पार्ट है सर। तो मोड z पे जब मैं जाऊंगा तो मैं करूंगा सर √ में 1 + cos 2 थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस में sin 2 थीटा इसका होल स्क्वायर, यही तो करोगे, ठीक है सर। कर लेते हैं एक बार। तो √ में देखिए एक ही लाइन में सोल्व करूंगा बेटा मैं पूरा। a² करा 1 प्लस b² करा तो cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस में 2 cos 2 थीटा, ठीक है, और यहाँ से आया sin स्क्वायर 2 थीटा। अब एक चीज बताओ, ये वाला और ये वाला मिलके 1 बनाएंगे, 1 और 1 2 मिल जाएगा सर मेरे को। ये और ये 1 के 1 बनाएंगे, ये 1 और ये 1 2 दे देंगे। तो अगर मैं 2 को कॉमन ही निकाल दूं तो मेरा क्या बचेगा, 1 प्लस में cos 2 थीटा, और 1 + cos 2 थीटा मैं अच्छे से जानता हूं सर, ये होता है 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या आया, 2 बाहर आ गया सर, और मेरा √ में cos स्क्वायर थीटा आ गया सर, तो मेरा मोड में cos थीटा आ गया सर, ये मेरे पास आया निकल के। अब एक चीज देखो, ये क्यों दिया हुआ था, थीटा π/2 से 3π/2, मतलब सर दूसरा और तीसरा क्वाड्रेंट, दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में cos थीटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है सर। तो हमारा आंसर -2 आ जाएगा, -2। देखिए आप में से काफी बच्चे मतलब इसको सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करोगे, आप यहां तक पहुंचोगे भी, 2 cos थीटा, और 2 cos थीटा देखते आप आंसर लगा के आ जाओगे।
देखिए एक छोटा सा क्या बारीक मिस्टेक हो गई, आप 2 cos थीटा देखते ही आंसर लगा दोगे यहाँ पे बेटा, लेकिन आपको क्या आंसर आएगा, आपका आएगा माइनस में 2 cos थीटा। क्यों? क्योंकि ये जो चीज दी हुई है ना सर, ये जो चीज दी हुई है ये दे रखी है सर मुझे कि ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में है। यहां से मेरे को पता लगा कि जो कोस थीटा है इसकी वैल्यू मुझे माइनस कोस थीटा लेनी है। ये छोटी सी बारीकी पकड़नी थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि 3z1/2z2 इज प्योरली इमेजिनरी। कैसा है? प्योरली इमेजिनरी। मुझे बताना है, आगे क्वेश्चन दिया हो मॉडुलस बताना है। अब देखिए मैंने हालांकि आपको क्या बताया हुआ है, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जब भी आपको प्योरली इमेजिनरी वर्ड दिखे आप क्या लगाओगे, z बार इक्वल टू माइनस जेड, यही तो लगाओगे, z बार इक्वल टू माइनस जेड। लेकिन बेटा हर बार उसी चीज से आंसर आ जाए वो जरूरी नहीं है। आपकी हर समस्या का समाधान कभी भी मैथ्स में एक चीज नहीं होती। अगर एक चीज होती तो आप उस चीज को हमेशा रट लेते, और इसी को रट लेते तो आपका सारे आंसर्स आ जाते। तो हमेशा वो नहीं लगा। देखिए प्योरली इमेजिनरी के लिए क्यों ये क्वेश्चन यहां डाला है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा पढ़ा हुआ बच्चा, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा प्योरली इमेजिनरी शब्द देखते ही हमेशा बस यही सोचे कि z बार इक्वल टू माइनस जेड। उसका एक एस्पेक्ट और होता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहां डाला कि आपको दोनों चीजों में से कोई एक चीज सोचनी है। कैसे? कि सर अगर आपका प्योरली इमेजिनरी वाली चीजें जो z बार इक्वल टू माइनस जेड से अगर चीजें नहीं सोल्व होती ना अगर आपसे, तो आप क्या करोगे आज से, तो आप कहोगे कि z को जो है मैं k आयोटा मान लेता हूं। अगर मैं किसी भी z को k आयोटा मान लूं, इसका मतलब क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी कैसा होता है सर, जिसका रियल पार्ट 0 होता है। x प्लस आयोटा y ना मान के k आयोटा मान लेता हूं, तो k आयोटा अगर सर मैं मानूंगा तो मेरा ये क्या हो जाएगा, तो यहां से मेरा हो जाएगा सर 3/2 z1/z2 इज इक्वल टू k आयोटा, ये आ जाएगा। ठीक है सर, तो मेरे को बेनिफिट कहाँ हुआ सर इसका? अब यहां देखो बेटा, आपको ये सोल्व करना है, तो मैं कह रहा हूं इस मॉडुलस में आप क्या करो, z2 को कॉमन निकाल लो, तो यहां क्या बनेगा 3z1/z2, z2 से डिवाइड करा दिया आपने ऊपर नीचे, यहां बच गया आपका 5, नीचे क्या आ जाएगा 3z1/z2, यहां बच गया -5, यही तो बचा आपके पास। ठीक है, अब आप खुद देखो 3z1/z2 ये रहा सर, कितना आ जाएगा, 2 को उधर भेज दो तो सर ये 2 टाइम्स k आयोटा आ जाएगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 2k आयोटा प्लस 5 अपॉन 2k आयोटा माइनस 5 मॉडुलस। इसका मतलब सर मॉडुलस है तो अलग अलग घर दे दूं इनके, तो 2k आयोटा प्लस 5, यहां क्या आ जाएगा, इस घर में 2k आयोटा माइनस 5। अब कोई समझदार बच्चा है तो इतना देखते हुए तुरंत लगा देगा सर ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होके आंसर मुझे 1 आएगा, लगा गया। अब आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसा हुआ क्यों है, ये कैंसिल कैसे हुए ये भी देख लो। इसका जब आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा सर अंडर रूट में 2k का होल स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, नीचे भी सर यही आएगा 2k का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। तो हो तो गए बेटा कट के 1, कैंसिल हो जाएंगे आपस में। देखिए मैंने आपको क्या चीज सिखाई है, यहां से बस एक छोटी सी चीज ये पकड़वाना चाहता हूं बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनो। अगर वीडियो आप यहां तक देख रहे हो 58 मिनट हो चुकी है तो मैं मानता हूं कि आप सिंसियर बच्चे हो, और अगर आप सिंसियर बच्चे हो तो इस वजह से आपके लिए क्वेश्चन मैंने यहां डाला है कि आपका कभी भी लॉस ना हो जाए। क्यों डाला है? कि आपका कभी भी लॉस ना हो जाए। मैंने क्या बोला, जब भी आपको क्वेश्चन में प्योरली इमेजिनरी शब्द दिखेगा, 2 चीजें हैं अब आपके पास। पहली चीज z बार इक्वल टू माइनस जेड मान के देखो, वो कब होगा, जब आपको अलग से निकालना। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपका मान लो z को ना k आयोटा मान लो। क्यों? क्योंकि सर रियल पार्ट तो 0 होता, तभी तो प्योरली इमेजिनरी हुआ। k आयोटा मानते देखिए कितना कितना छोटा क्वेश्चन था ये, कि आप ओरली कर देते, z2 इधर कॉमन ले लिया सर, डिवाइड करा दिया z2 से, तो 3z1/z2 आएगा प्लस 5, नीचे -5, तो 3z1/z2 से 2 टाइम्स k आयोटा हो जाएगा। तो ऊपर नीचे तो सर कटेगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, 1 आंसर देगा मुझे। ठीक है, ये चीज हो गई आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बेटा, लेकिन मैं चाह रहा हूं आपका मॉडुलस वाला पार्ट आज पूरा हो जाए, मॉडुलस में आपको अच्छे से पूरा पढ़ा दूं। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन, देख के कुछ बच्चे डर भी जाएंगे, क्या हो गया। देखिए क्या दिया हुआ है, मॉडुलस z इक्वल टू मॉडुलस z इक्वल टू मॉडुलस z3, z1 प्लस z2 इक्वल टू z3 इक्वल टू 1 दिया। वैल्यू किसकी बतानी है, इसकी बतानी है सर मुझे। अब आप एक चीज बताओ, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि मेरे को पूछा हुआ सर z1 का इनवर्स प्लस z2 का इनवर्स प्लस z3 का इनवर्स, मुझे सर ये पूछा हुआ मॉडुलस के अंदर, ऐसा कह सकता हूं ना? बिल्कुल कह सकते हो सर आप। इसी को
अब आप देखो जेड इनवर्स की प्रॉपर्टी, मॉडुलस की प्रॉपर्टी सिखाई थी ना, जेड इनवर्स कभी भी दे दे, मतलब सर इसका बार अपॉन में इसके मॉडुलस का स्क्वायर। यहां क्या आ जाएगा सर, इसका बार Z2 का और Z2 के मोड का स्क्वायर। यहाँ इनवर्स में क्या आ जाएगा सर, Z3 का बार अपॉन Z3 के मोड का स्क्वायर। अब आप एक चीज देखो, आपको तीनों की मॉडुलस की वैल्यू 1 दे रखी है, तो आप क्या कहोगे, यहाँ 1 रख दो, यहाँ 1 रख दो, यहाँ 1 रख दो, तो आप कहोगे सर Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार। अब एक चीज देखो, अलग अलग पे बार या फिर सेम पे बार, सेम ही चीज होती है ना, मैंने उल्टा कर रहा हूं प्रॉपर्टी। आपको प्रॉपर्टी क्या सिखाई थी कि पूरे पे बार होता है तो आप एक एक बार अलग अलग कर सकते हो। यहां मैं क्या कह रहा हूं, उल्टा कह रहा हूं कि अलग अलग पे बार तो एक पे बार, ऐसा हो गया, ये हो गया सर। अब देखिए एक प्रॉपर्टी फिर यूज करेंगे, ये क्या हो जाएगा, सबके ऊपर बार उसका बार कर दो तो भी हो गया। मैंने क्या बताया था कि z का मॉडुलस और z बार का मॉडुलस दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम होंगे तो सर इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और ये तो सर मुझे क्वेश्चन में गिवन ही था, 1 आंसर आ गया सर मेरा। ये कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे घबरा जाते हैं, समझ नहीं पाते। क्या करना था, 1/Z1 को जैसे ही Z इनवर्स सोचा आपने, आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा, सर Z इनवर्स तो मुझे आता है, Z अपॉन मोड का स्क्वायर, मोड की वैल्यूज दे रखी हैं, पुट कर लूंगा सर, तो अलग अलग बार दिखे तो सबके ऊपर बार लगाया। अब बार वाले का मॉडुलस हो या बिना बार वाले का मॉडुलस हो, दोनों सेम चीजें होती हैं सर, लगा दिया आंसर 1 बेटा, क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है देखो आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है कि मोड Z1 प्लस Z, मोड में Z प्लस 1, और यहां दिया हुआ है Z प्लस 2, ये हो गया, तो आप क्या करोगे, मैं मान लेता हूं इसको Z को ना मैं x प्लस आयोटा वाई मान लेता हूं। ऐसे क्वेश्चन में कुछ ना समझ आए तो Z को x प्लस आयोटा वाई मानो, तो आपका क्या बनेगा, अंदर बनेगा x प्लस 1, साथ में बनेगा आयोटा वाई। x प्लस 1 कैसे आया सर, रियल पार्ट अलग ले लिया मैंने, ठीक है, रियल पार्ट अलग ले लिया सर, ये बना। इधर क्या बनेगा सर, x प्लस 2, देखिए रियल पार्ट को अलग ले रहा हूं मैं, प्लस में आयोटा के साथ y प्लस 1, y प्लस 2, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, आपने बोला सर मॉडुलस जो होता है ये होता है अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सर मेरा साथ में चल ही रहा है। अब देखिए आप में से ना मैं मतलब बता सकता हूँ 90% बच्चों के माइंड में आएगा, 90% बच्चों के माइंड में क्या आएगा सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। जिस दिन स्क्वायरिंग बोथ साइड किया बेटा बहुत भयंकर फंसोगे, बहुत भयंकर फंसोगे। क्यों, रीजन सुन लो, अंडर रूट इधर लगा हुआ, इधर क्या पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड में सर, रियल पार्ट है, इधर क्या है इमेजिनरी पार्ट है सर। तो मत करो कभी भी ऐसा, कभी दिखे कि इधर रियल है और इधर इमेजिनरी है, मत करो स्क्वायरिंग बोथ साइड। डायरेक्ट क्या करें सर, क्या करोगे, आपको सिर्फ आ जाना चाहिए कि मैं कंपेयरिंग करूंगा सर, मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। अब आप एक चीज देखो, ये क्या है, रियल पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट इधर, और इधर रियल और इमेजिनरी दोनों है सर। तो यहां पे इमेजिनरी पार्ट है क्या, लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी है, कहोगे नहीं है सर, इसका मतलब जो यहां लिखा हुआ है ना सर, कंपेयर करने से मुझे पता लगा कि y प्लस 2 की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी सर, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, y की वैल्यू -2 होगी, ये आ गया। लो फिर दीवार खींच दो। अब रियल पार्ट को कंपेयर कराओ, तो रियल पार्ट को कंपेयर जब भी कराओगे अंडर रूट में सर x प्लस 1 होल स्क्वायर, वाई की जगह -2 पुट करोगे तो ये 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू सर x प्लस 2। अब स्क्वायरिंग करा लो, आप रियल पार्ट को कंपेयर करा रहे हो, तो x प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x प्लस में सर 4, ये हो जाएगा सर x स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 4x, ये आ गया सर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, मार्केट में क्या बचा, मार्केट में सर मेरे पास बचा 2x, 2x बचा, 2x उधर चला गया, 4 से सर 4 कट गया, यहाँ बचा सर मेरे पास 1, x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई सर। कॉम्प्लेक्स नंबर अब बता सकते हो, अब बच्चा बच्चा कह देगा सर बिल्कुल बता सकता हूँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने x प्लस आयोटा वाई माना हुआ है, तो मेरा हो गया सर 1/2 माइनस में 2 आयोटा, आ गया सर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा बेटा, कि मेरा ये आंसर आ गया, ठीक है। अब थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि 1 घंटे से ऊपर वीडियो जा चुकी है, तो थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चंस और लेके आया हूँ, मैं चाहता हूँ वो क्वेश्चंस आपके करा दूं, वो क्वेश्चंस करा के ही आपके फिर वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है, ताकि आपका मॉडुलस पूरा हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस भी तो आना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये तो सेम क्वेश्चन हो गया आपका ना, ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, ये वाला क्वेश्चन देखो आप,
मोड z की वैल्यू 1, मोड z2 की वैल्यू 2, z3 की वैल्यू 3, मोड z1 प्लस z2। ऐसा सही क्वेश्चन तो अभी किया था सर, पीछे किया था, लेकिन थोड़ा सा चेंज है बेटा, थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखो, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है z2 z3 प्लस 4 टाइम्स z1 z3 प्लस 9 टाइम्स z1 z3, ये आपको निकालना है। मैं क्या कह रहा हूं, इनमें से सब में से z1 z2 z3 तीनों कॉमन निकाल लो। अगर आपने z1 z2 z3 कॉमन निकाले, ये लो कॉमन निकाल दिए सर मैंने, तो मेरा क्या बचेगा अंदर, यहाँ बचेगा सर मेरा 1 अपॉन में z1, यहाँ बचेगा 4 अपॉन में z2, और यहाँ बचेगा सर 9 अपॉन में z3। ये देखते ही आप कहोगे सर अब मैं कर सकता हूँ। कर लो बेटा, कैसे करोगे वो तो बताओ। सर ये वाला तो मैं अलग निकाल दूंगा घर में से, z1 z2 z3 इनका घर अलग कर दिया सर। इनका जब घर करूंगा तो ये z इनवर्स है सर z1 का, ये सर 4 टाइम्स z2 का इनवर्स है, और ये सर 9 टाइम्स z3 का इनवर्स है, ठीक है। ये तो सर वैसा ही क्वेश्चन बन गया जैसा पहले किया था। क्या हो जाएगा बेटा इसमें, इसमें सर मैं इसका भी घर अलग कर देता हूं z1, फिर इसका घर अलग कर देता हूं z2, इसका घर अलग कर देता हूं z3, और यहां सर मेरे पास बनेगा z1 का बार अपॉन मोड z1। यहां मेरे पास बनेगा सर 4 टाइम्स z2 का बार अपॉन मोड z2। यहां सर मेरे पास बनेगा 9 टाइम्स z3 का बार अपॉन मोड z3। ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। अब देखिए z1 की वैल्यू मुझे दे रखी है सर 1, z2 का मोड दे रखा 2, ये दे रखा 3, ठीक है। यहां पे जब z1 रखोगे 1, मैं इसी लाइन में कर रहा हूं, ठीक है। मैं इसको हटा के एक बार, यहां आ जाएगा सर z1 बार अपॉन 1, यहां आ जाएगा सर 4 इंटू z2 बार अपॉन मोड z2, 2 दे रखा है सर, इसका देखिए स्क्वायर होता है बेटा, यहाँ पे स्क्वायर जरूर लगा लीजिएगा। 2 का स्क्वायर करोगे सर 4, 4 से सर 4 कैंसिल, प्लस में 9 इंटू z3 का बार, यहाँ हो जाएगा सर 9, 3 का स्क्वायर करोगे तो ये भी कैंसिल होगा सर। तो मेरा क्या बन जाएगा सर, मेरा बन गया यहाँ से 6 तो बाहर आ गया सर, 3 इंटू 2, अंदर सर मेरा बना z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार। ये तो सर सेम क्वेश्चन बन गया सर। ये अंदर मेरा बन जाएगा, पूरे के ऊपर बार लगा देता हूं मैं, अलग अलग बार मतलब पूरे पे बार, और पूरे पे बार मतलब कि सर इनका बिना बार वाला, मॉडुलस में बार वाला और बिना बार वाला। तो यहां से मेरे को मॉडुलस की वैल्यू कितनी थी, 5 दे रखी थी सर, उसकी 5 दे रखी थी, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करा दो, आंसर कितना आ जाएगा 30, मेरा आंसर आ गया सर। देखिए हालांकि मैं आपको समझा रहा हूं, इस वजह से यहाँ टाइम जा रहा है, अगर आपको समझा नहीं रहा होता तो यहाँ इतना टाइम आपका नहीं कंज्यूम होता, ठीक है। तो क्या क्या सीखा आज हमने, आज हमने बेटा कंप्लीट सीख लिया अपना, एक तो कॉन्जुगेट, एक मॉडुलस, ये 2 कंसेप्ट्स पूरे सीख लिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, अभी कल जो वीडियो आएगी, उसमें हम लोग सीखेंगे अपना आर्ग्यूमेंट के बारे में, ठीक है। आर्ग्यूमेंट के बारे में आपको चीजें बताऊंगा मैं कि आर्ग्यूमेंट क्या क्या होता है। एक हम सीखेंगे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, दूसरा हम सीखेंगे आर्ग्यूमेंट, 2 ही चीज रखेंगे आपके अगले उसमें, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रखेंगे फिर खूब सारे, ठीक है। हालांकि आज इस वीडियो में अगर आप पूरी देख रहे हो तो आपको मैंने कुछ कड़वी बातें भी बोली हैं, जो कि बोलना बहुत जरूरी है। आपको एक आईना दिखाना जरूरी है कि बेटा अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मेहनत आपकी चाहिए, सिर्फ मेरी मेहनत से सिलेक्शन नहीं होगा। मैं मेहनत कर रहा हूं तो कल को मैं एग्जाम में बैठ जाऊंगा तो मैं दोबारा सेलेक्ट हो जाऊंगा, आप नहीं होगे बेटा, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना, मॉक टेस्ट अच्छे से लगाया करो, मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस भी देखा करो साथ साथ, ठीक है। और कमेंट करके ये जरूर बताना आप पहली कैटेगरी के बच्चे हो या दूसरी कैटेगरी के बच्चे हो, आपको क्या चाहिए सर, डिटेल्ड में पढ़ाते चले जाओ या सर हमारा 4 वीडियो में पूरा चैप्टर पूरा करा करो। सर मेरे लिए भी बेटा बहुत आसानी है, आपका 3 महीने में सिलेबस पूरा करा के मैं भी आराम से बैठूंगा। मैं भी अपना जो ये शाम अपनी मतलब डिवोट करता हूँ ना आपको, आने के बाद शाम को जो मैं इतना पार्ट डिवोट करता हूँ आपको, मैं भी अगर इस चीज को बाहर घूमने में लगा दूं तो मेरी भी खुशी होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी भाई उस चीज में। तो मैं भी 3 महीने में पूरा सिलेबस करा के मैं भी अपना बाहर घुमा करूंगा भाई, बढ़िया दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताना, कुछ क्वेश्चंस पूछे थे वो जरूर बताना, और 1-2 आपके सजेशन मांगे थे वो जरूर बताना मुझे, ठीक है। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट बेटा, बहुत ही अच्छे से पढ़ो। मैं बस ये चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट अच्छे से पढ़े, सिलेक्शन लेना भाई इस बार, कि आप एक बार आके अपने मन में अपने घर पे बैठ के आप ये कहो ना कि मेरा सिलेक्शन हुआ है विकास सर की वजह से, ठीक है। एक बच्चा भी अगर ये कह जाएगा ना तो मेरा बेटा यहाँ पढ़ाना पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट।